साथियों नमस्कार। मेरी आवाज़ जा रही होगी आप तक। जो साथी जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हो जुड़ें। आज इतनी रात में फेसबुक लाइव आने के क्या कारण हो सकते हैं। ठंडी के समय है, ज़्यादातर लोग खाना खा लिए होंगे और बिस्तर पर होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है। और इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ जो मुझे रात 10 बजे के आसपास आना पड़ा आपसे बात करने के लिए। शेयर करें, फॉलो करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। 5, 7, 10 मिनट बात होगी, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत सारे साथी लगातार जुड़ रहे हैं। आज रेल के साथियों से मेरा निवेदन है कि इसको ज़रूर सुने और 5, 7, 10 मिनट ज़्यादा बात होगी। चलिए शुरू करते हैं बात। रेल का चुनाव है 4, 5, 6 दिसंबर को। हमें किसी व्यक्तिगत किसी से कोई दुराव नहीं है, किसी यूनियन से दुराव नहीं है, न में कोई इंटेंशन है। लेकिन हाँ, ये बात है कि ओपीएस से मोहब्बत बहुत है। ओपीएस का मुद्दा मेरा है, लाखों नौजवानों का है। आपसे दुराव नहीं है, लेकिन ओपीएस से लगाव जरूर है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ पूरे देश भर के रेल कर्मचारियों, जिन्होंने एनपीएस की सौगात दिया और 20 साल हम लोग उसका दंश झेले, फिर उससे उभर पाते उसके पहले ही यूपीएस जैसी व्यवस्था लाई गई। जितना सरकार इसमें दोषी है उतना यूनियन लोग दोषी हैं, जो मान्यता प्राप्त यूनियन है और जो सरकार के एक अंग है। 3 लोग इसमें बराबर के दोषी हैं। सरकार के जो भाग हैं वो अगर कहते हैं पुरानी पेंशन दिलाएंगे, तो वर्तमान में 11 साल हो गए आप उस सरकार के उस संगठन के अंग हैं। 11 साल में आपने ओल्ड पेंशन क्यों नहीं दिलाई, सवाल है। 2 मान्यता प्राप्त यूनियन है, वो विशेषताएं बता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। आपके रहते हुए रेल कर्मचारियों की संख्या कम हुई, निजीकरण का सर पड़ सट पर रेल की पटरियों पर दौड़ना शुरू हुआ, ओल्ड पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा चली गई। अतः मेरा निवेदन है कि ये जो लड़ाई है, ये जो चुनाव है, ये यूपीएस बनाम ओपीएस है। अब इसमें आपको तय करना है कि आपको संगठन के साथ रहना है, किसी नेता के साथ रहना है, कि अपने बुढ़ापे की लाठी के साथ रहना है। ये आपके विवेक पर है। और मैं तो आज बहुत जो जान पाया हूँ, पूरे देश का जो मिजाज है इस समय, वो यही कह रहा है कि हमें एनपीएस यूपीएस अस्वीकार है। अगर आपका ये मन अस्वीकार का है तो फिर आप वोट की चोट 4, 5, 6 दिसंबर को यूपीएस के खिलाफ दीजिए, ओपीएस के समर्थन में दीजिए। जो लोग दोषी हैं, जिनकी वजह से नौजवान परेशान हैं, उनको वोट की चोट आप मारें। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें ताकत दी है, वोट की ताकत दी है। वोट की ताकत को हम अपने मुद्दे के लिए जरूर लगाएंगे। 2-3 खास बातें हैं जो आपसे जल्दी में कर लेना चाहूंगा। विधानसभा लोकसभा चुनाव में कर्मचारी भी होता है, जनता भी होती। कर्मचारी के चुनाव में सिर्फ कर्मचारी है। अगर रेल के कर्मचारियों ने यूपीएस को यहां हरा दिया, यानी कि मान्यता प्राप्त संगठनों को, जिन्होंने इसका समर्थन किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री जो आपके साले उड़ाए हैं, अगर आपने इनको हरा दिया तो साफ संदेश होगा कि रेल का कर्मचारी ने यूपीएस को अस्वीकार कर दिया। ये सिर्फ रेल के कर्मचारियों के लिए नहीं होगा, पूरे देश के कर्मचारियों को एक संदेश गया। और आप चूकिएगा नहीं। जो लोग तमाम एनएमओपीएस के साथ पुरानी पेंशन में सहयोग किए हैं, जो संगठन सहयोग किए हैं, उन जो फेडरेशन सहयोग किए हैं, उन सब तो हमारे साथ संघर्ष में रहे हैं। हम उनके साथ भी हैं, क्योंकि हम जहां रहते हैं तो रहते हैं। अगर हमारे साथ रेल के साथियों ने संघर्ष किया है, चाहे डॉक्टर कमल उसरी साहब हों, अमरीक सिंह जी हों, नरसिंह भाई हों, या तमाम ऐसे राजेंद्र पाल जी हों, या तमाम पांडे जी हों, अखिलेश पांडे जी,
या तमाम ऐसे साथी जिन्होंने हर कदम पर एनएमओपीएस का और पुरानी पेंशन का साथ दिया। जोन वाइज चुनाव हैं, अलग अलग संगठन हैं। अगर उस संगठनों का नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा इशारा सिर्फ है यूपीएस बनाम ओपीएस। ओपीएस सही है तो जिन लोग यूपीएस लाए उनको बाहर करिए। एक बात जरूर रखना कि मैंने कहा रेल के चुनाव में सिर्फ रेल कर्मचारी है। रेल कर्मचारी अगर ओपीएस के पक्ष में दे दिया तो सिर्फ ना यूनियन बल्कि सरकार को संदेश जाएगा कि रेल के विभाग के कर्मचारियों ने यूपीएस को अस्वीकार कर दिया, ओपीएस के पक्ष में मतदान कर दिया। जो तो साथ खड़े हैं, खड़े हैं, वो उनका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और कल बूथों पर जाके अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें। जो लोग उन यूनियनों मान्यता प्राप्त और उनके संगठनों के चक्कर में पड़े हैं, मैं आपसे भी एक विनम्र निवेदन करूंगा। हो सकता है आप चुनाव में हो, चुनाव की गतिविधियों में हो, लड़ रहे हो, पदाधिकारी हो, लेकिन एक सवाल आपसे है। जो लोग ओपीएस लेते हुए आपको समझा रहे हैं कि संगठन की बात है, तो इतनी समझदारी क्यों नहीं देखी हमारे संगठन लोग ओपीएस से वंचित क्यों हो गए। 2-2 बार ओपीएस पर रेल में हड़ताल पर 96% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया कि हाँ ओपीएस पर हड़ताल। क्यों नहीं हड़ताल हुई? कौन जिम्मेदार है इसका? आप सवाल करिए और आप यूनियन और नेताओं के चक्कर अपना बुढ़ापा ना खराब करिए, क्योंकि उन्होंने अपना बुढ़ापा नहीं खराब किया। उन्होंने ओपीएस भी लिया और बाकी सब जान ही रहे हैं। सरकार का जो तंत्र है, सरकार का जो लाभ होता है, कैसे लेते हैं, कौन लेते हैं, हमसे आप बेहतर जानते हैं। हम मजदूरों के साथ खड़े हैं, रेल के जो मजदूर हैं असली उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो आप अपनी अंतरात्मा से जो मान्यता प्राप्त यूनियन के, सरकार के, संगठन के जो सदस्य हैं लेकिन एनपीएस में हैं, उनसे मेरी खास अपील है, आपसे खास अपील है, अपनी अंतरात्मा सुनिए। वोट देते समय किसी यूनियन के चिन्ह को देखने के बजाय अपने बुढ़ापे की लाठी को, ओपीएस को देखिएगा। और आपसे भी अपील है, ठीक है आपकी कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है आपकी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन बूथ पर आप जब अपने साथ गद्दारी करेंगे, आप अपने मुद्दे के साथ नहीं खड़े होंगे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कोई यूनियन का नेता, कोई यूनियन आपके साथ खड़ी होगी? आप वोट जाकर ओपीएस के पक्ष में दीजिए। जो यूनियन वहां इनके अलावा ताकत के साथ लड़ रहे, उनके साथ खड़े होइए। आप अपने जमीर से कम शर्मिंदा नहीं होंगे। आपको लगेगा कि हाँ आपने मुद्दे के साथ में खड़ा रहा, और आप नहीं खड़े होंगे तो दूसरे से उम्मीद करना छोड़ दें। आपको ओपीएस भी चाहिए, लेकिन संगठन गलत राह पे आपको ले जा रहा है, यूपीएस का समर्थन करा रहा है और आप आंख मूंद के चले जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बार अपनी ताकत को एहसास करिए, अपनी जवानी को एहसास करिए और फिर बुढ़ापे को याद करिए। ओपीएस आपका साथी है। लास्ट में न यूनियन, न नेता, न विभाग काम आएगा ओपीएस। तो मैं सभी लोगों से, और मैं महसूस करता हूं जो पूरे देश में आक्रोश है, नौजवानों में बहुत आक्रोश है, बस उस आक्रोश को वोट में बदलिए। बूथ पर जाइए, अपना वोट डालिए और अपने लोगों को वोट दिलाइए ओपीएस के पक्ष में। ये संदेश आपके लिए, अपने लिए और पूरे देश के लिए। और मैं बता दूं, इसी से रास्ता खुलेगा। अब आपका कितना इंटरेस्ट है? अगर रेल के दोनों मान्यता प्राप्त संगठन, सरकारी संगठन प्रधानमंत्री से मिलना अच्छी बात है, संवाद होना अच्छी बात है, मैं इसके पक्ष में रहता हूं। लेकिन अगर वहीं पर साल ओढ़ने ओढ़ाने का चक्कर छोड़ करके नौजवानों के पक्ष में लौट आते और कह देते कि हमारा संगठन, हमारे लोग ओपीएस मांग रहे हैं, पूरे देश को पुरानी पेंशन मिल जाती। ये स्थिति आगे ना आए, इसलिए उसमें नौजवानों को जाना, उसमें एनपीएस वालों को जाना, इसमें ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए जाना, उसमें जाना बहुत जरूरी हो गया। और सच बात बताऊं, हम सबका 1 साल का संघर्ष, रेल का 1 घंटे का ऐलान कि रेल ठप हो रही है, पुरानी पेंशन का रास्ता पूरे देश के लिए खुल जाएगा। लेकिन इनके रहते नहीं होगा। 2 बार 96% मतदान, हड़ताल का नहीं, यूपीएस की यश गाथा गाई जा रही है।
खुद ओपीएस में होते हुए, ओपीएस का लाभ लेते हुए यूपीएस की गाथा गाई जा रही। तो उनका अपना कुछ हित होगा, उनका अपना कोई लाभ होगा, तो आप भी अपना देखिए। और जब नेतृत्व या संगठन आपके मुद्दे से अलग हो जाए तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपना भविष्य देखें। और नौजवानों का भविष्य पुरानी पेंशन में है। बहुत ज़्यादा बातें न करके 4, 5, 6 दिसंबर को रेल पे जो बूथ पर जाएं, अपने से एक सवाल करें, क्या यूपीएस में आप सुरक्षित है या ओपीएस में? अगर आपका ये जमीर कहे कि हाँ यहां है तो आप वहीं वोट दीजिएगा। एक लंबा इतिहास, निजीकरण इसी दौर में हुआ, रेल की वैकेंसियां खत्म हुई, आउटसोर्सिंग संविदा की भरमार हुई। अगर उन सब बातों को हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ है, षड्यंत्र है। और रेल का जिस स्पीड से निजीकरण हो रहा है, इनमें इन सब की सहभागिता है जिनकी मैं बार बार चर्चा कर चुका हूं। और नौकरियां खत्म होगी, संस्थान खत्म हो, गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा बाहर हो जाएगा। इसलिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए, निजीकरण की समाप्ति के लिए कुछ नौजवानों को चुनिए। नौजवान उसमें जाएगा, अपनी बात रखेगा, और जब रखेगा तो विभाग को भी सुनना पड़ेगा, सरकार को भी सुनना पड़ेगा। और मैं बताता हूं, अगर एनपीएस के लोग उस डिसीजन पावर में होते तो 96% मतदान के बाद हड़ताल क्यों नहीं हुई, बल्कि मैं कहना हो जाती, और हो जाती तो पेंशन बहाल हो जाती। जो लोगों को लगता है कि मैं उनके विरोध में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने मुद्दे के साथ हैं। आपके लंबी आयु की, स्वास्थ्य की कामना करता हूं आप सबके। लेकिन जब मुद्दे की बात आए, लोग कहते हैं धर्म क्या है, धर्म क्या है? महाभारत में आपने सुना होगा क्या कहा गया था कि अगर सामने चाचा दादा भी हों, अधर्म के साथ दे रहे हों, तो आपकी ड्यूटी है आप धर्म के साथ खड़े हों। और गीता में कहा गया है कि आप अपने परिजनों पर भी धर्म अधर्म की लड़ाई में धर्म के साथ खड़ा होना है। ये नहीं देखना है कौन ताऊ है, कौन चाचा है, कौन नहीं। इशारा आप समझ रहे हैं। पूरे देश के, और अभी बहुत अच्छा घटनाक्रम हो रहा है। एक ट्रैकमैन यूनियन जो बहुत ही संघर्षशील यूनियन, और काफ़ी नौजवान साथी उसमें एनएमओपीएस के साथ हमारे साथ बहुत पहले से थे, उन लोगों ने चुनाव लड़ने की तैयारी की और अच्छी तैयारी की। लेकिन दोनों मानता पे यूनियन, सरकार के सहयोगी संगठन उनको किसी न किसी तरह से बाहर कर दिए। लेकिन मैं उन तमाम ट्रैकमैन के साथियों से भी निवेदन करूंगा, अगर आप बाहर हैं, जिनकी वजह से बाहर हैं, उनको आप बाहर करिए। किसी की नहीं सुनिए, एक ही बार करिए कि जिन्होंने आपको चुनाव लड़ने से बाहर किया, उन तीनों साजिशों को आप बाहर करिए। आपके लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और पुनः शुभरात्रि करते हुए, शुभकामना देते हुए, अपने अपने बूथों पर डटे रहें, अपने अपने लोगों के पास जाएं और शांतिपूर्ण अधिकतम मतदान करें। लोकतंत्र की पहचान है, मतदान होना चाहिए। आप कहीं भी किसी हाल में हो, 3 दिन का समय है, उसमें आप अपने मतदान करिए। बस ध्यान रखिएगा, वोट डालने के पहले एक बार अगर आप एनपीएस यूपीएस में हैं तो सोच लीजिएगा कि बुढ़ापे में नेता, संगठन, यूनियन काम नहीं आएंगे, ओपीएस काम आएगा। पीढ़ियों के लिए निजीकरण को बंद कराना जरूरी है, अपने लिए ओपीएस बहाल कराना जरूरी है। इसी 2 शर्तों पर आप अपने वोट करिए। हम सब आप सबसे विदा लेते हैं।